यूट्यूबर मित्र दिनेश कुमार। आज के इस विशेष वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता भी है कि पीपीपी पर कोई नई अपडेट नहीं है। अभी सिर्फ एक ही अपडेट थी कि जो एज से संबंधित थी, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत से मेरे मित्रों के कमेंट आ रहे हैं कि हमने 1 महीना हो गया ग्रीवेंस लगाए हुए, 1.5 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, तब डेट चली जाएगी, ये चली जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले मैंने आप लोगों को अपनी प्रत्येक वीडियो के अंदर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि धैर्य बनाए रखें। धैर्य मैंने क्यों कहा है, क्योंकि इसकी कोई अंतिम तारीख नहीं है। इसकी कोई ऐसी तारीख नहीं है कि इस तारीख तक ही जो है गुलाबी या पीले राशन कार्ड बनेंगे। इसका रिव्यू हर महीने हुआ करेगा। और मैंने दूसरा आपको ये बताया था कि हमारा जो वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023 तक है। यानी कि वित्तीय वर्ष के अभी भी लगभग 20 दिन बाकी हैं। और जब ये वित्तीय वर्ष संपन्न हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएगा, तब 1 अप्रैल 2023 से जो नया वित्तीय वर्ष शुरू होगा, तब परिवार पहचान पत्र के अंदर कुछ ना कुछ अपडेट आएगी। एक मेरी बहन थी, फरीदाबाद से थी, उसने भी मेरे पास रिक्वेस्ट लगाई कि मेरा बच्चा बीमार है और मुझे बीपीएल का सहारा चाहिए। तो मैंने अपनी उस बहन को बताया था कि आपके परिवार में प्राइवेट कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर जो है, किसी फैक्ट्री में भी आपके पति लगे हुए हैं। मैं उनका नाम नहीं बताना चाहता क्योंकि किसी की बारे में बताकर उनके सम्मान को, मान को कोई ठेस नहीं पहुंचाना चाहता मैं। तो मैंने उन्हें जैसे ही बताया कि नंबर 1 तो आपकी इनकम जो है वो डिक्लेयर्ड है, इसमें इनकम सर्टिफिकेट बनवाइए, तब जा कर के होगा। फिर वो शायद दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल में था उसका बच्चा, और मैं भगवान से कामना भी करता हूँ कि हमारे उस बच्चे को जल्द से जल्द स्वस्थ भी करे और तंदुरुस्त कर दे, ताकि वो हिष्ट पुष्ट होकर इस देश का मान सम्मान बढ़ाए और एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य निभाए। तो जब मैंने उनको सलाह दी कि आप इनकम सर्टिफिकेट बनवाइए और जो आपका ये इंडस्ट्रियल लेबर वाला ऑप्शन है इसे ठीक करवाइए। इंडस्ट्रियल लेबर था वो, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर नहीं, इंडस्ट्रियल लेबर। तो उसने, बहन ने क्या किया कि वो सीएससी सेंटर पे गई, शायद वो दिल्ली में था कोई, और वहाँ पर कॉमन सर्विस सेंटर था या सिर्फ ऑनलाइन कैफ़े था। वहाँ पर जाने के बाद उसने मेरी बात करवाई उससे। तो उसने बताया कि हम जो है पीपीपी में अपडेट तो कर देंगे, जो इंडस्ट्रियल लेबर है उसको हम अनएम्प्लॉयड कर देंगे, क्योंकि उसके पति को भी ये था कि उसको शुगर की बीमारी है और वो ज़्यादा ही बढ़ी हुई थी शुगर, तो इस वजह से वो काम पर भी नहीं जा रहा था। तो उसको सलाह दी। जैसे ही वो सीएससी वालों के पास गए तो सीएससी वालों ने भी ये कहा कि हम ये तो कर सकते हैं, लेकिन इनकम सर्टिफिकेट के लिए इनको फरीदाबाद ही जाना पड़ेगा, सेक्रेटरीट में जाना पड़ेगा। तो वो हमारी बहन सेक्रेटरीट में गई हैं, एडीसी मैडम थी वहाँ पे, उनसे मिली और उन्होंने पूरी बात उनकी समझ गए। तत्काल प्रभाव से अपने कर्मचारियों को आदेश दिए कि इनकी इनकम को वेरीफाई करके और इनकी जितनी संभव सहायता हो सकती है वो की जाए। और उस बहन का मेरे पास मैसेज भी आया और व्हाट्सएप पे उसने अपनी फैमिली आईडी भेजी कि देखना क्या भैया ये ठीक हो गई है। तो जब मैंने देखा तो उनके पति को अनएम्प्लॉयड दिखाया गया था और उनकी आमदनी भी वेरीफाइड हो चुकी थी। तो अब बीपीएल के लिए उनको ग्रीवेंस लगानी है, और जैसे ही बीपीएल ग्रीवेंस लगाएंगे तो दोबारा से फिर वो एडीसी मैडम के पास जाएंगे। तो वहाँ पे जाते ही उनका वो बीपीएल भी बन जाएगा। और यही बात मैं आप लोगों को भी कहता हूँ कि धैर्य बनाए रखें, संयम के साथ अपनी जितनी भी रिक्वेस्ट डाल सकते हो उतनी डालें, अधिकारियों के पास चक्कर लगाएं। जो पात्र हैं मैं उनको ही कहूँगा ये कि आप अधिकारियों के पास जाएं। आईटीआर का अगर किसी ने 1 साल का भरा है तो मैंने लोन के लिए बोला था कि लोन की एप्लीकेशन आप लगा सकते हो। और दूसरा,
यदि फसल वाला है तो वो 1 अप्रैल 2023 के बाद ही कोई बदलाव उसमें हो सकता है। बदलाव का मतलब यह है कि जो वित्तीय वर्ष है, इस वर्ष में आपने कितनी फसल अपनी मंडी में बेची है, यानी कि जे फार्म आपके कटे हैं, उसके आधार पर आपका बदलाव होगा। और राशन कार्ड की कोई अंतिम तिथि नहीं है। ये मुख्यमंत्री जी के अभिभाषण में भी आपने सुना होगा कि हर महीने रिव्यू करेंगे हम, और रिव्यू में जो पात्र होंगे उनको हम बीपीएल सूची में लेकर के आएंगे। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा है कि इसकी कोई अंतिम तिथि नहीं है। पहले जैसे होता था कि एक बार बीपीएल बना दिया उसके बाद बिल्कुल बंद कर देते थे, लेकिन अब हर महीने रिव्यू होगा और हर महीने ही आपका बीपीएल बनेगा। तो धैर्य बनाए रखें दोस्तों। और यदि कोई आपको समस्या है तो वो व्हाट्सएप के ऊपर डाल सकते हो मेरी, या कमेंट में डाल सकते हो। मैं उसे जितना मेरे से आपके लिए सुझाव आएगा वो देने की पूरी कोशिश करेंगे। और एक बात विशेष ध्यान रखें मित्रों, सप्लिट के ऑप्शन के लिए अब स्मूथली वर्क हो रहा है। सिर्फ क्या है कि उस व्यक्ति के पास जो फैमिली आईडी से अलग होना चाहता है, उस फैमिली आईडी में 2 मीटर कनेक्शन होने चाहिए भाई बिजली के, तभी यह पता लगेगा कि वो अलग परिवार है। और दोनों मीटर कनेक्शनों की केवाईसी होनी चाहिए। केवाईसी होने के बाद आप उसमें रिक्वेस्ट डलाइए, वो रिक्वेस्ट आपकी जो अथॉरिटी के पास जाएगी, और फिर एफसीपी एक पद है एफसीपी का, उस पद को जैसे ही मेरे को ये पता है कि इस महीने के अंत तक उसके पास अथॉरिटी आ जाएगी कि वो जितनी भी फैमिली आईडी पेंडिंग हैं अलग होने के लिए, सप्लिट होने के लिए, उन सब पर कार्य इस महीने के अंत तक हो जाएगा। तब तक के लिए धैर्य बनाए रखें। और जब तक आपके भाग्य में कोई सुख नहीं है तो वो नहीं मिल सकता, और जब सुख आएगा तो वो मिलेगा ही मिलेगा आपको। और मेरी भगवान से यही दुआ है कि जितने मेरे भाई बहन विचलित हैं इस परिवार पहचान पत्र की खामियों के कारण, उन सबको सद्बुद्धि दे और उनमें धैर्य बनाए रखने की क्षमता प्रदान करे। मैं अगले वीडियो में फिर आपसे मिलूंगा, और तब यदि कोई अपडेट आती है तो मैं अपने चैनल पर अवश्य दूंगा। लेकिन उसके लिए भी मैं आप लोगों से एक विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर भी करें, और उनको यह भी बोलें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। यदि आप लोग उसको सब्सक्राइब और शेयर करते हैं तो मेरा हौसला बढ़ता है, और मुझ में भी हिम्मत आती है कि कुछ अच्छा कर गुजरने की, आप लोगों के कमेंटों के जवाब देने की भी। और कोशिश मैं यही करता हूं कि मेरे हर एक भाई को, मित्र को, उसके कमेंट का आंसर उसी दिन मिल जाए। उसी दिन नहीं मिलता है तो मैं अगले दिन तो अवश्य ही उसको कमेंट के आंसर देने की कोशिश करता हूं। तो अपने भाई मित्र दिनेश कुमार को आज्ञा दीजिए, अगले वीडियो में फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।